Hey guys, welcome to AMRS Indoor. Today we will read poem. It's chapter number 9 from your textbook in English for class 10, First Flight. Open your textbook, go to page number 129. Okay, the tale of Custard, the dragon. Okay, guys, dragon is a एनिमल। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको बताया है। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। बेटा बैलेड हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। बैलेड आपको पता है, यह जो बैलेड होता है वो एक गाथा गीत होता है, सॉन्ग फॉर्म होता है ना। तो हमने कोई स्टोरी है सॉन्ग फॉर्म में उसको बताया। तो बैलेड मीन्स गाथा गीत, आप अंडरलाइन करके उसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, गाथा गीत है, एक गाथा गीत है। ओके, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, जो कि हमें क्या, एक स्टोरी है ना, बताती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज, टेल्स ऑफ करेज, है ना, जिसको आप कह सकते हैं साहस। ठीक है, हेरोइज, वीरता। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस, बिल्कुल ह्यूमरस है, आप है ना, हास्यास्पद है, इसको हास्यास्पद कह सकते हैं। क्या है, हास्कर है, जिसको हम कहते हैं कि अरे इसमें तो ये तो हास्यास्कर है ना। बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी, तो ठीक है, तो हम रीड इट अलाउड, अलाउड तो आपको पढ़ना है थोड़ा लाउड। ओके, पेइंग अटेंशन टू द राइम, तो आपको भाई राइम है ना, इसका रिदम भी, रिदम होता है ना, आप अगर उसको रीड करेंगे तो भाई सॉन्ग फॉर्म में है तो हमको ताल भी थोड़ा अटेंशन ध्यान रखना पड़ेगा उसका, तो ताल रिदम का भी हमको ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, हम आप लोग जो है देखेंगे तो इसको बेटा बनेगा टाइम। ओके ओके बेटा, हमने स्टार्ट। बेटा आपका म्यूट करो, माइक माइक का म्यूट करो। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। आप, हाँ, तो हम पोएम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा, बेलिंडा बेटा इसमें कैरेक्टर है, एक गर्ल है ना, ये कैरेक्टर नेम है बेलिंडा। बेलिंडा इज अ गर्ल, इज अ लिटिल गर्ल। ओके गाइस, लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, तो ये एक छोटे से सफेद घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस। ओके बेटा, तो लिटिल किटन होता है ना, द बेबी होता है, केट का बेबी होता है ना, उसको कहते हैं बेबी ऑफ केट। ओके गाइस, और ये है कौन, ग्रे, ग्रे माउस एक किसके साथ रहती है, किटन के साथ, है ना, बिल्ली का बच्चा, एक ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक येलो डॉग एंड है ना, अ लिटिल रेड वैगन। रेड वैगन मतलब हम जिसको कार्ट कह सकते हैं, ट्रॉली, हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो हैंड से पुश करके हम ले जाते हैं ना, ट्रॉली वैगन। ओके, तो रेड कलर का है, ठीक है। एंड रियलियो, है ना, रियलियो, ट्रूलियो, लिटिल पैड ड्रैगन। ओके, और एक छोटा सा लिटिल पैड, वो कौन है, ड्रैगन है। तो भाई हमारे इसमें कैरेक्टर्स हो गया, रियलो है ना, रियलियो का मतलब रियल। ओके गाइस, और ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रू। ओके गाइस, तो ये है लिटिल पैट ड्रैगन। तो हमारा कैरेक्टर नेम आ गए यहाँ पे, तो ये हमारा टाइटल भी यही है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए, तो आपको यहाँ एनिमल्स, और ये एक लिटिल गर्ल है, एक वाइट हाउस में रहती है, ठीक है। अब हम आगे
नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे, हम आपको यहीं से थोड़ा सा समझा दें इसको। यदि आप इसमें पोएटिक डिवाइस भी देखते जाएंगे तो हम बताएंगे इसमें, देखिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है हाउस माउस, ठीक है। तो हाउस माउस हो गया आपका, हम इसको क्या दे सकते हैं, जो है वो हमारा पोएटिक डिवाइस जो है क्या हो गया भाई, ये हाउस माउस ए दे दिया, वैगन ड्रैगन हमारा बी हो गया, है ना। अगर हम इसका राइम स्कीम देखें तो यहाँ हमको राइम भी मिल रहा है, ठीक है। तो राइम स्कीम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इसमें कि हाँ राइम है इसमें, है ना। इस हमारी जो पोएम है इसमें राइम है। हमारा एंड हो रहा है जब स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का एंड हाउस, फोर्थ का माउस, है ना, सेकंड का माउस, थर्ड का वैगन ड्रैगन। तो हम हाउस माउस को ए दे देंगे और वैगन ड्रैगन को बी। तो ये राइम स्कीम पता चल गया, राइम स्कीम का बेटा, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है ये, देखिए ये है आपका एंड अ लिटिल, ठीक है, ठीक है। तो एंड अ लिटिल, एंड द लिटिल, एंड द लिटिल, तो ये क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा होता है जो हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है ना। बेटा माइक आपका म्यूट करो, आपका माइक म्यूट करो। ओके गाइस, तो ये है आपका एनाफोरा, जिसको अनुवादेश कहते हैं ना हम हिंदी में, वो होता है, ठीक है। तो ये आपका पोएटिक डिवाइस हो गया यहाँ पर। तो पोएटिक डिवाइस हमने यहाँ पे पोएटिक डिवाइस भी बता दिया आपका एनाफोरा, ओके। एंड द लिटिल ये, ओके गाइस। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा, हाँ रिपीटेशन भी है इसमें पोएटिक डिवाइस, ओके गाइस ध्यान रखना। तो हमने आपको पोएटिक डिवाइस भी बता दी इसमें। अब ये तो हो गया कैरेक्टर, यहाँ पे माउस है, ओके। यहाँ पर एक वो है वैगन कार्ट है, ट्रॉली जिसको हम कहते हैं, छोटी सी रेड कलर की। ड्रैगन है आपका, ड्रैगन होता है ना बेटा, वो आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, कई सारी मूवी में कि वो ड्रैगन फ्लाइंग स्नेक है ना, जिसके मुंह से आग निकलती है ना, और इस तरह का होता है ना फ्लाइंग स्नेक। तो आपने ड्रैगन तो आपने कई सारी मूवी में देखा भी होगा, है ना। तो वो ड्रैगन है, ओके। तो जिसके मुंह से आग निकलती है, उसके पंख होते हैं, उड़ता है, फ्लाइंग स्नेक होता है, ओके गाइस। तो यहाँ पर ड्रैगन है ना, वैगन है, एक इसमें माउस है, इसमें हमारा कीटन भी है, मतलब बिल्ली का बच्चा भी है, ओके बेबी, ओके। तो ये हमारे कैरेक्टर है बेटा हमारे इसमें। तो ये तो एक पोएम है पर ये स्टोरी बता रही है हमको, है ना, एक स्टोरी है, ओके गाइस। नो द नेम, अब आपको यहाँ पे इनका नाम दे दिया गया है। आप है ना अपने घर में भी पेट जो होते हैं उनको नाम दे देते हैं ना। नो द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, ओके, लिटिल ब्लैक किटन। तो बेटा लिटिल ब्लैक किटन का नाम क्या है, यहाँ पर जो है वो लिटिल ब्लैक किटन का नाम यहाँ पर देखो बेटा, ये है आपका लिटिल ब्लैक किटन, ये किटन, इसका क्या नाम है भाई, इंक। ये दे दिया पेट नेम, ये क्या है भाई, ये क्या है, इसका पेट नेम। तो इसका पेट नेम हो गया, ओके गाइस। तो ये इसका पेट नेम हो गया, पेट नेम, ओके गाइस। तो ये क्या है, इसका पेट नेम हो गया भाई, पेट नेम हो गया इसका। और उसका कौन सा भाई, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। शी रेफर्स टू वही लिटिल गर्ल, वो क्या नाम से बुलाती है इसको, माउस को भाई। माउस का क्या नाम हो गया भाई यहाँ, ब्लिंक, याद रखना आप, ओके। ये पेट नेम है बेटा, क्या है, पेट नेम है, ओके गाइस। तो ये पेट नेम है, तो इनके पेट नेम आपको याद रखना है ना, ठीक है गाइस, ये पेट नेम है। एंड लिटिल येलो डॉग जो है शॉप एस मस्टर्ड, ठीक है, शॉप एस मस्टर्ड। तो भाई इसका नाम भी है ना, डॉग का नाम है मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो ये भी इसका पेट नेम हो गया भाई, ड्रैगन का पेट नेम कस्टर्ड। इफ एग्जामिनर asked to pet name, you should reply pet name, okay guys। नेक्स्ट हम देखेंगे
तो ये जो है ना, इनके नाम उसने जो एक लिटिल गर्ल है, उसने इनके पेट एनिमल है, उनके घर में रहते हैं, ये सब तो इनके नाम दे दिए। पर बट द ड्रैगन वाज अ कवर्ड, ड्रैगन को क्या बताया कि ये तो कवर्ड है, डरपोक है ना। तो ये सब मतलब दूसरे सब बहादुर है, और बेचारे को, इसको ड्रैगन को क्या कहा, ये तो कवर्ड है, ड्रैगन डरपोक है। कस्टर द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, बेटा इसके कैसे हैं, ड्रैगन ड्रैगन के जो दांत जो है ना, कैसे, बिल्कुल शार्प टीथ है, बिग शार्प टीथ। ओके, तो आपने मूवी में देखा भी होगा ना ड्रैगन को। तो ड्रैगन का नाम क्या है भाई यहाँ पर, कस्टर्ड, इसका ये पेट नेम है कस्टर्ड। ओके गाइस, तो याद रखना आप, ये आप ड्रैगन नहीं आएगा, आप कस्टर्ड आएगा, है ना, इंक आएगा, ब्लिंक आएगा, इस तरह से। तो वो क्या है भाई, एंड स्पाइक ऑन टॉप, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, बेटा ड्रैगन को देखा होगा तो आपने, उसके ना, उसके ऊपर जो होता है ऐसे नुकीले नुकीले ऐसे, है ना, ये बने होते हैं ना ऐसा, वो इसको कहते हैं नुकीली आकार का ड्रैगन के उस पर बना होता है। और उसका मुंह जो होता है ना, उसका मुंह मान लीजिए ऐसा, और उसकी टेल इधर पीछे, ठीक है, तो टेल पे भी ऐसा ऐसा बना होता है, उसकी टेल पे भी। ओके, ये नुकीले, तो ये स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स होती है बेटा, जैसे ये फिश होती है ना, तो उसको, उसमें जो होता है उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो होता है एक थिन बोनी प्लेट होती है, थिन बोनी प्लेट हम कहते हैं ना, उसको कंकाल होता है छोटा सा, तो थिन बोनी प्लेट्स प्रोटेक्ट, है ना, प्रोटेक्टिंग स्किन ऑफ फिश आर रेप्टाइल्स, है ना, फिश या रेप्टाइल जो भी जितने भी रेप्टाइल होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग स्किन होती है फिश की और रेप्टाइल्स की। तो ये स्केल्स होता है, थिन बोनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग स्किन ऑफ फिश आर रेप्टाइल्स। ओके बेटा, तो ये होता है एक लेयर होती है ऊपर, ठीक है। तो इसके ड्रैगन के ऊपर भी एक लेयर है, इस तरह की प्रोटेक्ट करता है उसको निचले भाग को। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, फायर प्लेस कैसा होता है आपने देखा होगा, है ना, मुंह, ड्रैगन का मूवी में देखा होगा आपने। तो उसके मुंह से क्या निकलता है, क्या निकलता है भाई, आग निकलती, क्या निकलती है, आग निकलती है, ऐसा है फायर प्लेस है, जैसे कि, है ना। तो वो जैसे ही उसमें से अंदर से मारेगा, है ना, फुफकार, तो उसमें से आग निकलती है, अगर किसी को जलाने के पर्पज से निकालता, आपने मूवी में देखा भी होगा। तो ये कैसा है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर नोज, तो जब कुछ जलता है तो धुआं कहाँ से निकलेगा भाई, चिमनी में से, तो नोज क्या, चिमनी है, ठीक है, उसके लिए, तो धुआं निकालने के लिए चिमनी क्या है भाई, नोज है। तो बेटा यहाँ देखिए, कोई इन्होंने ना इसको हम कह सकते हैं कि कंपेयर किया है, देखिए फायर प्लेस से उसके मुंह को कंपेयर किया, चिमनी को नोज से कंपेयर किया। तो बेटा ये हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया, ये जो हमारा जो पोएटिक डिवाइस है ना, जिसमें कंपेयर किया है इन्होंने, ठीक है, तो ये है मेटाफर कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, मेटाफर कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको जो है, इसमें अगर आपसे पूछे कि मेटाफर क्या है, फायर प्लेस, हमने किसी चीज को, इसके जो है ना, मुंह को और इसके नाक को, ये सबको हमने काहे से किया है, कंपेयर, फायर प्लेस, है ना, जो जलने वाला स्थान होता है ना, पुराने स्ट्रक्चर में एक जगह होती है जहाँ लकड़ियाँ जलाई जाती है, चिमनी होती है उसमें, ठीक है, धुआं निकालने की। तो उसके मुंह को तो हमने फायर प्लेस से कंपेयर किया, चिमनी को हमने उसकी नोच से कंपेयर किया। एंड रियो, है ना, रियलियो ट्रिलियो डेगर, डेगर ऑन हिज टॉयज, हिज टॉयज मतलब ड्रैगन के जो, है ना, उंगलियां होती है ना, उंगलियों में क्या है भाई, डैगर्स, है ना। डेगर्स क्या होता है, डेगर्स होता है बेटा वो जो एक प्रकार का शॉर्ट नाइफ, है ना। तो उसके नाखून कैसे, बिल्कुल शॉर्ट नाइफ जैसे, जैसे कि वो कटार होती है ना, वो हम खंजर कहते हैं जिसको, तो बिल्कुल शॉर्प नाइफ होते हैं, ठीक है। तो उसके जो अंगूठे, अंगुलियां में वो जो नाखून है ना, वो कैसे हैं भाई, बिल्कुल किसके जैसे, डेगर्स के जैसे, डेगर्स में शॉर्प नाइफ की तरह। तो रिलियो ट्रिलियो ये वर्ड है हमारे रियल,
है ना, और ट्रू ट्रू। ओके गाइस, बेलिंडा वाज ब्रेव एज बेयर फुल ऑफ बियर। तो ये लड़की के लिए कहा भाई बेलिंडा कैसी है, इतनी बहादुर है जितना बैरल होता है, बैरल होता है ना एक लकड़ी का बॉक्स बड़ा सा, है ना, लकड़ी का एक बड़ा सा बिग बॉक्स कह सकते हैं, फुल ऑफ बियर्स, फुल ऑफ बियर्स, बियर्स मतलब भालू। तो इतनी बहादुर है कि जितने वो जो बड़े से बॉक्स में भालू आ जाए बहुत सारे, उनके बराबर बहादुर है। कौन है भाई ये, बेलिंडा, बेलिंडा को बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया। तो पोएटिक डिवाइस में भाई ये फायर प्लेस, चिमनी, है ना, ये डेगर, ये सब हम एक पोएटिक डिवाइस ये भी कहलाता है, ये सेमाइल, सेमाइल है ना, एक पोएटिक डिवाइस है हमारा वो। यहाँ पर हम इसको सेमाइल कह सकते हैं कि ये सेमाइल है। क्या है भाई, ये हमारा पोएटिक डिवाइस सेमाइल। ओके, तो ये सेमाइल हमारा एक पोएटिक डिवाइस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको कंपेयर किया तो ये सेमाइल हो गया। ओके गाइस, तो ये सेमाइल एक पोएटिक डिवाइस यहाँ हो गया। हमने ये फायर प्लेस, चिमनी, नोज, ठीक है। और वो हमने उसको बताया था आपको, किसी चीज़ से हम अगर उसको कंपेयर कर दें तो वो हमारा पोएटिक डिवाइस कहलाता है, मेटाफर, है ना, कंपेयर टू अदर थिंग्स, तो हम उसको कहते हैं कि ये मेटाफर है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया। ऑन हिज टॉयज, तो ठीक है, उसके अंगूठे पर, अंगुलियों पर ये तेज जो वो नाखून है ना, वो कैसा है, बिल्कुल शार्प नाइफ की तरह। ओके गाइस, लेट्स गो ahead. Next stanza, Belinda was brave of bear full of beer, मतलब एक जो बड़ा सा बॉक्स है ना उसमें ढेर सारे भालू है, फुल ऑफ बियर्स, बियर्स होते हैं वो कितने है ना स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो उससे कंपेयर कर दिया हमारे बेलिंडा। बेलिंडा कैसी है भाई, एक बेयर है ना, बैरल फुल ऑफ बियर्स, जैसे कि उनके बराबर बहादुर है। एंड है ना, ये इतनी बहादुर थी ऐसा इसमें बता। एंड इंक, इंक बेटा एंड ब्लिंक, यहाँ पर अब ये इंक एंड ब्लिंक कौन है भाई, इंक है आपका वही, है ना, आपका किसको नाम दिया था आपने इंक, बेटा इंक का नाम दिया था किटन को, है ना, वो बेबी कैट को। और माउस को क्या नाम दिया था, ब्लिंक, वो डॉग को मास्टर्ड, ओके, और हमारे ड्रैगन को कास्टर्ड, याद रखना ये चीज। ओके गाइस, चेज लाइन, इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर। तो इंक और ब्लिंक तो इतने बहादुर बताए हैं इनको कि ये जो है ना इंक एंड ब्लिंक शेर का पीछा करते हैं उसके शिकार करने के लिए, मतलब वो उसको सीढ़ियों से ही नहीं आने दे, ऐसा इतना उनको बहादुर बताया। कौन है भाई, इंक एंड ब्लिंक, मीन्स हमारी बेबी कैट और हमारा ब्लिंक माउस। तो इनको इतना बहादुर बताया है कि इंक एंड ब्लिंक शेर का पीछा करते, पीछा, चेज मतलब उनको पीछा करना, ठीक है। तो चेज द लायन, तो चेज लायन पीछा काय के लिए, हंट करने के लिए। चेज द लायन मतलब यहाँ पर बताया ना, चेज लायन ये हंट करना, उसका पीछा करना, हंट करने के लिए, शिकार करने के। कौन करते हुए, इंक एंड ब्लिंक मीन्स हमारा बेबी कैट और हमारा माउस। ओके, इतने बहादुर पर। मस्टर्ड वाज ब्रेव, मस्टर्ड हमारा डॉग, येलो डॉग, वाज ब्रेव एज टाइगर इन रेज। तो मस्टर्ड हमारा डॉग तो इतना बहादुर था कि जैसे कि शेर होता ना रेस में, गुस्से में, इतना बहादुर है ना। रेस मीन्स यहाँ पर गुस्से में, एंगर। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, पर बेचारा वो कस्टर्ड है ना, वो तो हमेशा सेफ, सेफ केस मतलब सेफ पिंजरे के लिए रोता रहता है। क्राई मतलब हमेशा सेफ केज के लिए रोता रहता है, इतना वो है, क्या है, कावर्ड है। तो वो तो हमेशा सेफ केज के लिए, मतलब ताकि वो सेफ बचा रहे, ऐसा, तो सेफ केज के लिए हमेशा रोता रहता है। मैं गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। Belinda tickle him, she tickle him unmercifully, unmercifully मतलब बिल्कुल निर्दयी रूप से कह सकते हैं हम, ठीक है, बेरहमी से। टिकल का मतलब है यहाँ पर भाई
उसको क्या करना, टीज करना, है ना, गुदगुदाना। तो ये क्या करती है बेलिंडा, टिकल हिम सी टिकल हिम अनमर्सीफुली। तो किसको भाई, हमारे बेचारे को, ड्रैगन को। ठीक है, ड्रैगन हमारा कौन है यहाँ पर, ठीक है, कस्टर्ड है। तो बेचारे को ये उसको क्या करती है बेलिंडा, टिकल हेम रेफर टू, बेटा हेम रेफर टू हमारा कौन है यहाँ पे, कस्टर्ड है। ओके, कस्टर्ड इसका पेट नेम है ना ड्रैगन का। सी टिकल हेम अनमर्सीफुली इंक ब्लिंक मस्टर्ड दे रूडली, बिल्कुल रूडली का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुस्ताखी से, कॉल्ड हिम, है ना, पार्सिवल, क्या कहते हैं, रूडली मतलब गुस्ताखी से, क्या कहते हैं उसको, पार्सिवल। पार्सिवल बेटा ये है एक हमारा एक वॉरियर, है ना, एक योद्धा। तो इसको महान योद्धा ऐसा बोल के चिढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टिकल करते, चिढ़ाते हैं। दे ऑल सेड लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और ये सब उसमें लिटिल रेड वैगन है ना, वो कार्ट, एक छोटी सी गाड़ी 4 पहियों वाली, उसमें बैठ के ये सब उसके ऊपर बेचारे पे हंसते हैं। पार्सिवल से कंपेयर करते हैं, ये पार्सिवल तो बेटा एक महान योद्धा हुआ है ना, अ वॉरियर, है ना, नाइट इन किंग आर्थर्स कोर्ट। एक आर्थर्स कोर्ट की कोर्ट में एक ये जो है वॉरियर था, वो है ना, वो योद्धा था। तो उससे कंपेयर करते कि ये तो है ना योद्धा है, योद्धा, ऐसा मतलब उसको योद्धा बोल के चिढ़ाते। एट द रियल ट्रिलियो कवर्डली ड्रैगन, बेचारे को इस तरह से उसको चिढ़ाते हैं। ओके, तो डरपोक ड्रैगन पर वो लोग हंसते हैं। वे सभी क्या करते हैं, एट द, क्या करते हैं ये सब, उस वैगन में बैठकर उस रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन बेचारे पर, डरपोक ड्रैगन पर सब हंसते हैं उस। और ये सब कहाँ बैठ जाते हैं, उस लिटिल रेड वैगन में। ठीक है, फिर हंसते हैं उसके ऊपर। बेलिंडा गीगल होता है, गीगल टिल शी शूक द हाउस। तो बेलिंडा तो तब तक उस गीगल का मतलब लाफ इन सिली वे, लाफ इन सिली वे। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे हंसना, बिल्कुल बिल्कुल सिली वे से हम हंसते हैं ना। और बेलिंडा जो है वो लिटिल गर्ल है ना, वो तब तक हंसती है जब वो, तब वो पूरा घर हिल नहीं जाता है ना। कुछ लोग होते हैं ना, खूब हंसते पूरा घर गूंजने लग जाता है ना, कम उसमें कंपन होने लग जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है इसमें कि बेलिंडा giggle till she shook the house and Blink said weak कहा भाई, weak which is clinging for a mouse। तो भाई weak का Blink ने क्या कहा भाई, हमारा ब्लिंक तो वो है, माउस है। तो ये क्या कहता, ये ब्लिंक से वीक होता है बेटा, वीक करना मतलब लॉफिंग साउंड। तो चूहा जो है वो जोर से इस पे हंसता है। विच इज ग्लिगिंग फॉर अ माउस, है ना, जो कि माउस हंसता है तो इस तरह से हंसता है वीक करते हुए। ओके, तो ये वीक वर्ड है यहाँ पर, वीक का मतलब यहाँ पर लाफिंग साउंडली। ओके गाइस, इंक, आपकी इंक कौन है भाई, एंड मस्टर्ड डॉग रूडली आस्क हिज एज, है ना। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि रूडली मतलब गुस्ताखी से उसकी एज पूछते हैं कि तेरी एज क्या है। व्हेन कस्टर्ड क्राई फॉर नाइस केज, कब पूछते हैं उससे, जब वो कस्टर्ड है ना बेचारा, वो चिल्लाता है, रोता है ना, नाइस से केज के लिए, पिंजरे के लिए, है ना, सुरक्षित पिंजरे के लिए जब वो रोता है, चिल्लाता है, तब ये इंक और मास्टर्ड गुस्ताखी से उससे पूछते हैं कि एज क्या है, उसकी एज पूछते हैं। इस तरह से बेचारे को ये सब मिलके परेशान करते हैं। ओके गाइस, सडनली ऐसा बोला, सडनली क्या हुआ है, दे हियर अ नेस्ली साउंड, नेस्ली साउंड मतलब अनहैप्पी, हम क्या कह सकते हैं इसको, बैड। ओके, तो क्या सडनली इनको क्या सुनाई दिया, बैड, है ना, अनप्लीजेंट साउंड सुनाई दिया। बैड भी कह सकते हैं, सडनली मतलब बैड। ओके, बैड साउंड सुनाई दिया इनको। भाई बैड साउंड क्या है, देखें हम क्या है ये बैड साउंड।
एंड मस्टर्ड ग्रोवल क्या कर रहा है? मस्टर्ड ने क्या करा? गुर्राया एंड दे ऑल लुक अराउंड। है मस्टर्ड है, हमारा डॉग है, ये क्या कर रहा है? डॉग तो होता है कुछ भी सुनाई दिया ऐसा कुछ तो गुर्राने लगता है, गुर्राना है ना, गुर्राना ग्रोवल। एंड दे आर लुक्ड अराउंड, और ये सब क्या आसपास इन्होंने देखा। तो मियाओ कौन करता है ऐसा? है ना, क्राइड इंक। इंक कौन है भाई? लिटिल हमारा छोटा सा बेबी कैट। एंड ओ क्राई बिलिंदा, ओ बिलिंदा ने कैसा एक्सप्लेनेशन देखिए बेटा यहाँ पर, ओ क्राई बिलिंदा, बिलिंदा भी ऐसे करके बोलती है ओ। फॉर देयर वाज अ पायरेट, पायरेट कौन होता है बेटा? अ पायरेट इज अ सी रोबर, है ना, जो समुद्र में जहाज को लूटता है ना, अ पर्सन हु रोब्स शिप्स इन द सी, तो ये पायरेट है। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स विंडो बेटा, विंडा मीन्स विंडो। तो कहाँ चढ़ता है? कहाँ पर चढ़ते हुए देखा इन्होंने? ये पायरेट आ गया इनकी खिड़की के, महल है ना वो छोटा सा घर है वो वाइट, उसमें आ गया। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, अरे वाह, उसके है ना लेफ्ट और राइट दोनों में पिस्टल है। एंड ही हेल्ड हिज टीथ, है ना, कटलास ब्राइट, कटलास ब्राइट होता है। कटलास जो होता है ना वो डेगर होता है, मतलब एक खंजर कटार कह सकते हैं, शॉर्ट, है ना, एक तेज तलवार की जैसे छोटी स्मॉल स्मॉल स्वॉर्ड कह सकते हैं। तो बिल्कुल चमकीली छोटी तलवार जिसको आप है ना उसको डेगर कहते हैं, डेगर खंजर या कटार कह सकते हैं। कटार है ना वो छोटी होती है स्मॉल, वो एक चमकीली कट लॉस उसके मुंह में उसने दबाए हुए है ना दांत से, ठीक है। हिज बर्ड वाज ब्लैक, तो उसकी दाढ़ी है ना, आपने पायरेट देखी होगी ना मूवी, एक मूवी देखी है ना, उसमें बताया है उस कैरेक्टर को, तो कैसा है ना, उसकी एक काली दाढ़ी होती है, उसकी आंख, एक आंख नहीं होती है, वो चाकू रहता है उसमें उसके पास, है ना। तो ये इस तरह से, और उसकी बियर्ड कैसी है भाई, दाढ़ी कैसी है भाई? ब्लैक है। ओके, वन लेग वाज वुड, उसका एक पाँव काय का है भाई? लकड़ी का है। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, मतलब ये तो बिल्कुल लग ही रहा था कि ये जो है ना इसका मीन का मतलब इंटेंशन, उसका इंटेंशन वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था ये तो बिल्कुल कि उसका इंटेंशन ठीक नहीं था आने का। बिलिंडा पैल, पैल का मतलब होता है ना, किसी डर के मारे हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है ना, हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, पेल। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं रंग उड़ गया उसके चेहरे का, ठीक है, येलो ड्यू टू फियर। ओके, एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प, कौन चिल्लाती है? हमारी बिलिंडा। ओके, और जबकि ये तो इतने बाहर बताया था इसको कि फुल हा, है ना, ये आप बैरल, बैरल ऑफ प्योर, इतनी बात बताया था। अब तो ये चिल्ला रही है हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फील, है ना, प्लेड विथ अ टेरिफाइड, ये टेरिफाइड ये मतलब उसको इतना डर लगा, और इतना डर कि चीख के मारे वो तो वहां से डर से चीख गया। टेरिफाइड ये मतलब डरावनी चीख के साथ वहां से फ्लेड मतलब रन अवे हो गया, फ्लैट मतलब यहाँ से रन अवे हो गया, वो भाग गया, ठीक है। इंक trickle down to the bottom of the household, तो trickle down का मतलब होता है यहाँ से वो कहाँ चला गया? trickle down का मतलब ये जो है ना ये इंक है ना, तो ये कहाँ चला गया भाई? ये चला गया कहाँ पर? हाउस होल्ड, जो घर में सामान होता है वहां पे, वहां उसके बॉटम में चला गया, चली गई मतलब वो छोटी सी कैट बेबी है ना, बेबी कैट वो। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, वो लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली, है ना, माउस होल्ड, माउस होल्ड, और ये कहाँ चला गया? उससे डर के मारे ये भी भाग गया। लिटिल माउस ब्लिंक, ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, तो ये चला गया एज अ, है ना, सिचुएशन, हम ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली का मतलब एज द सिचुएशन डिमांडेड, जैसी सिचुएशन हो यानी परिस्थिति की मांग हो उसके अनुसार, स्ट्रेटेजिकली का मतलब ये।
कहाँ चला गया? माउस होल्ड, मतलब चूहे के जो बिल होता है ना वो बिल में चला गया। गॉट है ना, गॉट इनटू हिज होल, उसके बिल में चला गया। कौन चला गया भाई? ब्लिंक, ये माउस है। बट अब देखिए फिर आगे क्या होता है बेटा, बट ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए, बट अप जंप कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक इंजन। तो भाई इंजन की तरह फुफकारते हो, इंजन चालू करते हो कैसा फुफकारता है ना, ऐसा कभी इंजन चालू होता है तो आपको पता है ना कैसा उसमें से साउंड निकलता है, वैसा ही। तो बट अब जंप कस्टर्ड, कस्टर्ड ने क्या करा, उसके ऊपर जंप किया, कैसे? स्नॉटिंग, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह फुफकारते, स्नॉटिंग मतलब फुफकारना, है ना। तो अब कस्टर्ड ये हमारा जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर जंप कर गया है, ठीक है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, है ना। डंजन का मतलब है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंडर ग्राउंड, है ना। जैसे होता है प्रिजन, होता है ना बेटे, प्रिजन जो अंडरग्राउंड होती है उसमें हम इसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। तो आयरन्स वहाँ पे जो अंडरग्राउंड प्रिजन होती है, जो जेल होती है, उसकी आयरन होती है ना, जो लोहे की सलाख है, उसकी तरह क्लेज्ड, क्लेज्ड मतलब उससे टकराया, है ना, फाइट की उससे। ओके, फाइट हिज टेल लाइक आयरन इन अ डैंजन, डैंजन मतलब वो जो प्रिजन होती है ना, जेल होती है, तो जेल की जो सलाखें होती है ना उसकी तरह बिल्कुल मजबूती, और उसके साथ बिल्कुल इसने क्या करा, क्लेज्ड, क्लेज्ड मतलब फाउट, फाइट किया, स्ट्रक। ओके, तो ये बेटा पोएटिक डिवाइस है हमारा यहाँ पे भी, है ना। ये क्या है? पोएटिक डिवाइस है हमारा, सिमाइल। ओके, सिमाइल। ओके भाई, ये हो गया आपका एक पोएटिक डिवाइस। यहाँ पूछा जाए कि इसके जैसे और भी पोएटिक डिवाइस हमने वहाँ पे भी बताया था आपको, तो एक पोएटिक डिवाइस आप यहाँ पे भी, ये हमारा पोएटिक डिवाइस है, क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन, ओके, एंड देन जॉन। तो ये है जेल में जो लोहे की सलाखें होती है उसकी तरह बिल्कुल, है ना, वो उससे लड़ता है, फाउट, है ना। क्लेश का मतलब यहाँ फाइट। ओके गाइस, नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट विथ अ कैटर एंड क्लैन एंड जैंगलिंग स्क्वायर। तो यहाँ पर विथ अ कैटर है, क्लैटर एंड अ क्लैंग। तो क्लैटर का मतलब यहाँ पर एक ऐसा साउंड जो है ना, हम किसी ऑब्जेक्ट पर मारते हैं ना, एक दूसरे झनझन की आवाज आती है, बिल्कुल ऐसी आवाज आ रही है, उसके साथ ही ऐसे बिल्कुल जब फाइट हो रही है तो दोनों फाइट कर रहे हैं तो ऐसी आवाज आ रही है, कैसी आ रही है? बिल्कुल क्लेटर, क्लेटर मीन्स साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। तो ऐसे जब हम कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है तो झनझन की आवाज आती है, ऐसा आ रहा है। एंड क्लैंग, क्लैंग, ओके, एंड जिंगलिंग, जिंगलिंग का मतलब यहाँ है ना, क्लेटर एंड क्लैंग तो हो गया, एंड जिंगलिंग का मतलब होता है जिंगलिंग स्क्वायर में, मतलब खड़खड़ की आवाज आती है, फड़फड़ाहट, जैसे कि वो ड्रैगन है हमारा, उसने मान लो उसको जकड़ लिया, ऐंठ लिया। स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ऐंठ लेना, तो जो सांप होता है वो तो ऐंठ लेता है ना, किसी भी कोई दूसरा प्राणी होता है उसको, तो उसको ऐंठ लिया उसने, वो क्या हो रही है, फिर दोनों आपस में फाइट भी चल रही, तो क्या हो रहा है? जिंगलिंग हो रहा है ना, जैंगलिंग हो रहा है। तो जैंगलिंग में से फड़फड़ाहट, है ना, छूटने के लिए कोई फड़फड़ाहट, फड़फड़ाता है ना, खड़खड़ाहट और फड़फड़ाहट, वो वाली आवाज है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी आवाज आ रही है ना, जैंगलिंग मतलब खड़खड़ाहट, है ना बेटा। तो इसको भी आप अंडरलाइन करके, खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है, फड़फड़ाहट की आवाज आ रही है। ओके गाइस, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वॉर। तो वो रोबिन जो होता है ना एक बर्ड, वो कैसे अपने जो वॉर्म को खाने के लिए उसके ऊपर झपटता है, वैसे ही ये जो है, क्योंकि ये भी पंख है ना, इसमें भी हमारा ड्रैगन है, तो ये भी उसके ऊपर ऐसा, ही वेंट एट द पायरेट, पायरेट के ऊपर ऐसे ही झपटता है बिल्कुल, ठीक है, उसके ऊपर जाता है, और जैसे कैसे जाता है? जस्ट लाइक रोबिन, रोबिन एक बर्ड होता है ना, वो जो वॉर्म, जो इंसेक्ट होता है उसको खाने के लिए जाता है, वैसे ये भी जाता है उसके ऊपर। Okay guys, the pirate got at a Belinda's dragon.
ओ ये तो देख के बिल्कुल है ना, इतना बहादुरी देख के उसके ड्रैगन की, पायरेट का कैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन को वो बिल्कुल ऐसे देखता है उसको। गैप का मतलब मुंह खुला का खुला नहीं जाना, ओके है ना, घूर कर मुंह फाड़ कर देखना, ऐसे देखता ही रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, देखता ही रहा उसको। गैप का मतलब ये है बेटा, ओके। तो पायरेट के साथ उसकी बहादुरी देख के ड्रैगन की, बेलिंडा का ड्रैगन है ना, ये बेलिंडा का ड्रैगन, उसको देख के उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो ऐसे देखता रहा उसको बिल्कुल, ठीक है। तो उसको घूर कर मुंह फाड़ कर देखा उसने बेलिंडा के ड्रैगन को, पायरेट ने, ओके। एंड गर्ल some grog, gulped some grog from his pocket flagon, ओके गाइस। तो यहाँ पर देखिए गर्ल गर्ल होता है ना, जैसे कि जो आप ये तो रॉबर है ना, ये तो समुद्री लूट जहाज को लूटने वाला व्यक्ति है। तो इस ये अक्सर आपने देखा होगा है ना मूवी में। तो इसने क्या करा, गर्ल का मतलब है ड्रंक, है ना, ड्रंक डाउन, उसने पिया, क्या पिया भाई, ग्रॉग, ग्रॉग मीन्स वाइन, या गर्ल का मतलब यहाँ पर उसने ड्रंक किया है, ठीक है। ड्रंक डाउन मतलब उसने गटक लिया कुछ, क्या गटका भाई, ग्रॉग, ग्रॉग मीन्स वाइन, लिक्वर, ओके, शराब गटकी उसने, फ्रॉम, कहाँ से निकाली उसने, फ्रॉम हिज पॉकेट, है ना, उसके पॉकेट से निकाली फ्लैगन, फ्लैगन होती है ना बेटा, कंटेनर होता है जिसमें शराब रखी जाती है पॉकेट में, छोटा कंटेनर होता है जो जेब में आ जाए ऐसा, ठीक है। तो वो कंटेनर निकालता है अपनी जेब से, वो क्या करता है, गर्ल, ठीक है, ग्रॉब, गर्ल सम ग्रॉब, किसमें से, फ्लैगन से, वो अपने जेब से निकाली थी, ओके। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, उसने 2 बुलेट्स उसके ऊपर फायर, पिस्टल था ना बेटा उसके पास, तो उसने फायर किया हमारे ड्रैगन के ऊपर, बट दे डिडंट हिट, पर वो उसको हमारे ड्रैगन को नहीं लगी, है ना। उसने पायरेट ने तो उसके ऊपर हमारे ड्रैगन पे 2 फायर किया, 2 गोलियां चला दी, पर वो उसको नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गबल्ड हिम एवरी बाइट, अरे भाई कस्टर्ड ने क्या किया फिर, उसको सारे का सारा, है ना, एवरी बाइट, कंप्लीटली कह सकते हैं आप, कंप्लीटली गबल्ड, उसको खा गया, निगल गया उसको, ठीक है। उसने अपने मुंह में लिया उसको और उसको एवरी बाइट मतलब सारे का सारा उसने उसको, पायरेट को खा गया, ठीक है। अब खा गया, ये तो इतना बहादुर निकला, बाकी क्योंकि इसको तो सब कावड़ कह रहे थे और ये सब तो बहादुर बता रहे थे अपने आप को, अब देखो है ना, जस्ट उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी का अगर हमको मैसेज अगर दिया जाए तो हमको है ना, किसी को जज नहीं करना चाहिए, उनको क्या है कि उनको हमेशा जैसा हम देखते हैं ना वैसा जज नहीं करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार कौन सही तरीके से काम कर लेता है वो सही निर्णय होता है। किसी को देखकर, है ना, जैसे कि इनको देखकर सब जज करते थे ना, ये बहादुर है, ये बहादुर और ये डरपोक है, अब बताओ कौन डरपोक है कौन बहादुर है। तो यहाँ पर ये मैसेज जाता है, ओके गाइस। तो बेलिंडा एम्बैरसिंग, बेलिंडा है ना हमारी वो लिटिल गर्ल, उसने एम्बर्स किया, उसको हग किया, किसको, ओके, उसको हग किया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ गाइस, तो ये उसने क्या करा, उसको हग किया है, ठीक है ना, किसको, बेलिंडा ने हग किया उसको, मस्टर्ड लाइक नेम। अब मस्टर्ड क्या कर रहा भाई, उसको मस्टर्ड जो है उसको लाइक कर रहा है, कैसे कर रहा भाई, मास्टर ने कैसे लाइक किया उसको, लाइक हिम मतलब आप सोचो, आप जो आपके यहाँ पेट एनिमल है, आपका मस्टर्ड कौन है यार, डॉग है। तो डॉग क्या करता है, अगर किसी को प्यार करना हो तो वो अपनी जुबान से जीभ निकाल कर उसको चाटता है। तो ये जो है ना मास्टर, ये भी वही है जो हमारा डॉग है। तो लाइक हिम, हिम रेफर टू ड्रैगन, ओके गाइस। एंड यहाँ पर हिम रेफर टू ड्रैगन, हिम रेफर टू ड्रैगन, ओके। तो यहाँ बेलिंडा ने भी उसको एम्बैरेस्ड किया, एम्ब्रेस का मतलब यहाँ हग करना, हेल्ड टाइटली इन आर्म, हम है ना जैसे बाह में भर लेते जकड़ कर हग करना कहते हैं। तो
हम जब कोई अच्छा काम करता है, आपका पेट एनिमल है और वो अच्छा कुछ काम कर रहा है, तो आप कितने उसको प्यार से उसको है ना लिपट जाएंगे और उसको प्यार करेंगे। तो ऐसे ही उसने भी बेलिंडा ने भी किया। मस्टर्ड ने भी उसको क्या किया, लाइक्ड हिम। लाइक कैसे करा भाई, उसने अपनी जुबान से चाट कर, क्योंकि डॉग है वो, डॉग अक्सर है ना जुबान से चाट के कर। नो वन मॉर्न, मॉर्न का मतलब है यहाँ पर हम कोई जैसे कि कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं ना। तो नो वन मॉर्ड, मॉर्ड मीन्स एक्सप्रेशन ग्रिप, किसी ने भी शोक नहीं मनाया। फॉर ही इज पायरेट विक्टिम, किसके लिए, वो जो पायरेट था ना, वो जो मर गया है ना, जो सफर हुआ, क्योंकि मरा कौन था, हमारे ड्रैगन ने किसको मारा था भाई, पायरेट को। पायरेट जो है ना, किसके लिए, किसी ने भी दुख व्यक्त नहीं किया, शोक नहीं मनाया पायरेट के विक्टिम के लिए। ओके, तो जो सफर हुआ वो पायरेट, यहाँ पर हमारा विक्टिम कौन है भाई, पायरेट, वो मरा। ठीक है, तो किसी ने भी क्या नहीं किया, मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। ओके गाइस, तो पायरेट के लिए किसी ने भी मॉर्न नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक, इंक हमारा बेबी कैट, ब्लिंक हमारा डॉगी। इन ग्ली, ग्ली मीन्स यहाँ पर जॉय है ना, ग्ली मीन्स जॉय। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन ग्ली डी है ना। गेरेट, गेरेट मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से सम्मान देना। तो इनने भी उनको जो है सम्मान दिया। ओके गाइस, तो कैसे सम्मान दिया, गैरेट मतलब वो जो है इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली हैप्पी से, डिड ग्रेट, ग्रेट मतलब डांस करा उसके चारों तरफ घूम के अराउंड, डांस अराउंड उनके जो हमारा है ना वो ड्रैगन, उसके राउंड राउंड घूम के डांस करा उन्होंने। ओके, किसने, इंक एंड ब्लिंक, इंक हमारा बेबी कैट, ब्लिंक हमारा जो है माउस। ओके गाइस, तो माउस और ये जो हमारी बेबी कैट, इन्होंने ग्ली हैप्पी, जिसको कह सकते हैं हम जॉय, डिड ग्रेट, ओके, ग्रेट, ग्रेट मतलब डांस किया, डांस किया। ओके, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। ओके गाइस, और ठीक है, वो डांस कर रहे हैं उस ड्रैगन के, दैट एट द पायरेट, वो पायरेट भी वहीं जो है बेचारा मर गया था, उसको खा लिया था। तो उसके चारों तरफ, ड्रैगन के चारों तरफ घूम घूम के इन्होंने डांस किया, इसने इंक एंड ब्लिंक ने हैप्पी जॉय है ना किया। बट प्रेजेंटली स्पॉक लिटिल डॉग मस्टर्ड, है ना, फिर है ना, प्रेजेंटली मतलब अब। ओके, प्रेजेंटली मतलब अब, नो कह सकता हूं। बट प्रेजेंटली अब स्पोक है ना, एकदम से बोला, कौन बोला भाई, बट प्रेजेंटली एकदम से, अब स्पोक एकदम से बोला, कौन बोला भाई, सेड, स्पोक मीन्स सेड कह सकते। लिटिल डॉग मास्टर, वो जो लिटिल डॉग है मास्टर, वो कहता है आई हैड बी, आई हैड, ओके, I had been twice as brave if I hadn't been flustered। तो मैं है ना, यदि मैं, फ्लस्टर्ड का मतलब है गॉड नर्वस, अपसेट, यदि मैं नर्वस ही नहीं होता, अपसेट नहीं होता, तो मैं कैसा, मैं तो 2 गुना बहादुर, कितना, 2 गुना बहादुर हूँ। I had have been twice as brave if I had, है ना, if I had not been flustered, यदि मैं है ना नर्वस नहीं होता तो मैं तो 2 गुना बहादुर। एंड अप स्पोक इंक, है ना, एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर उसके बाद है ना, जब ये बोल दिया उसके बाद ये भी एकदम से बोलते हैं, इंक एंड ब्लिंक दोनों ही। तो इंक एंड ब्लिंक हमारा कौन है, बेबी कैट, और वो ब्लिंक हमारा माउस। तो ये भी दोनों एकदम से बोलते हैं, वी हैड, है ना, वी हैड हैव बीन 3 टाइम एज ब्रेव वी थिंक, जैसा हम सोचते हैं ना उससे हम 3 गुना बहादुर है ना, हम 3 गुना बहादुर है। एंड कस्टर्ड सेट, और कस्टर्ड बेचारा कहता है आई क्वाइट एग्री, हाँ मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ।
कंप्लीट, क्वाइट मतलब कंप्लीटली, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी, कि आप सभी मुझसे बहादुर हैं, ऐसा ये फिर भी कहता है। ठीक है, तो देखिए इसकी विनम्रता है ना, हम कह सकते हैं कि देखो फिर भी कितना विनम्र है ना, उनकी सबकी जान बचाए उसने, उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम तो इतने बहादुर है ना, अगर मैं नर्वस नहीं होता तो मैं तो इतना बहादुर, और ये भी कहते हैं कि हम तो इतने बहादुर, 3 गुना बहादुर। और फिर ये क्या कहता है कि हाँ, कस्टर्ड हमारा कहता है, कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, कंप्लीटली एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी, सभी आप सभी मुझसे बहादुर हैं। ओके गाइस, तो ये फिर से हमारी सेम सिचुएशन आ गई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। बेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी उसके घर में रहती है, उस लिटिल हाउस में, ठीक है, व्हाइट हाउस में, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, है ना, वो ब्लैक किटन है ना उसका, उसके साथ वो ब्लैक किटन मतलब वो बिल्ली का बच्चा काला, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, एंड हर लिटिल येलो डॉग, एंड हर लिटिल रेड वैगन, जो उनका वैगन है 4 पहिए का लाल कलर का, एंड हर रियल और ट्रू लिटिल पैट ड्रैगन। ओके गाइस, ये रिपीट हुआ यहाँ पर। बेलिंडा इज as brave as barrel full of beer, फिर से रिपीट हुई वही लाइन, एंड ink and blink chase line down as, है ना, द स्टेयर, तो वो तो बिल्कुल चेज करते हैं उनको, किसको, शिकार करने के लिए उसको, लायन को कौन करते हैं, इंक एंड ब्लिंक। ठीक है, मस्टर्ड इज ब्रेव एज अ टाइगर इन आ रेस, तो जो मास्टर है ना ये तो इतना बहादुर है, बिल्कुल जो टाइगर होता है ना गुस्से में, रेस में इतना है ना, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर नाइस सेफ केस। ओके गाइस, तो यहाँ हमारा ये पोएम जो है फिनिश होता है गाइस। तो ये हमारे ऑग्डेन नैश इसके पॉइंट है। ओके गाइस, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है ना वो जो है बिल्कुल हम कहें कि जो पोएटिक लॉ होता है ना उसको तोड़ते हुए लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो पोएट में कैसा होता है कि भाई इस तरह से 4 लाइन होती है ना, आपको ये करना होता है, रूल फॉलो करना होता है, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऑग्डेन नैश रॉट है ना, ओवर 400 पेज ऑफ कॉमिक्स वॉज, उन्होंने कॉमिक वॉज लगभग 400 लिखे, द बेस्ट हिज वर्क वॉज पब्लिश इन 14 वॉल्यूम, मतलब 14 वॉल्यूम में इनका पब्लिश हुआ, वो 1931 एंड 1972। हिज वर्क परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब इन हिज पोएटिक ट्रिब्यूट बाय, है ना, एंथोनी बर्गेस, उन्होंने, है ना, इनको एक रियल दे सकते हैं हम सम्मान देना। ओके, दिया किन्होंने, एंथोनी बर्गेस ने। ओके, ही व्हाट अ न्यू काइंड ऑफ साउंड ऑफ और लिटरली है ना डाइवर्जन, तो लिटरली डाइवर्जन एक नया साउंड लाया, क्योंकि इन्होंने बेडेट में लिखा ना, एंड डिडंट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोएटिक लॉ, उन्होंने चिंता नहीं की पोएटिक लॉ की, तोड़ा उन्होंने, मैथ्स एंड द पर्शियन टाइम का था लॉ। ही यूज लाइन्स, है ना, सम टाइम कंसाइडरेबल लेंथ, उन्होंने कंसाइडरेबल लेंथ मतलब हम कहते हैं ना कि इतनी लंबी नहीं होती है, तो इन्होंने तो पूरा, है ना, जो पोएम कितना लंबा लिखा होती है उसमें सॉन्ग फॉर्म में, ठीक है, बैलेट में। तो आर कॉलोकियल एंड प्रोजी, कॉलोकियल होता है बिल्कुल हम कह सकते हैं कॉलोकियल, कॉमन लॉन्ग, है ना, कॉमन लॉन्ग जो लार्ज वर्ड होते हैं वो, तो लॉन्ग तो कॉमन वर्ड कह सकते हैं हम, कॉमन वर्ड उन्होंने यूज किया है, उन्होंने इसमें प्रोजी है। प्रोजी मतलब रिटन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म में उन्होंने लिखा। प्रोजी यहाँ पे मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिटन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म। ओके, एंड एट द एंड ऑफ प्रेजेंस यू विद राइम, आपने इसकी राइम स्कीम भी देखी है ना, जैसे कि हमने आपको बताया, दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इनफॉर्मल एंड है ना, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, इन्होंने इनफॉर्मल और फॉर्मल को दोनों को मिला के इन्होंने ये पोएम लिखी। इन इज व्हाट इज द जीनियस, है ना, चीफली, मुख्य रूप से, जिसको हम कहते हैं, सब लोग जो जीनियस होते हैं वो उसको मुख्य रूप से प्यार करते हैं। ओके, चीफली लव्स
I am trying to imitate मतलब नकल करना है ना. I am trying to imitate he is here है ना, ये कह रहे हैं यहाँ पर. But he is probably quite inimitable, जिसको हम असामान्य कह सकते हैं, अनोखा कह सकते हैं. ओके गाइस, तो यहाँ पर ये उनके पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बताया है. ओके गाइस, तो आप इसके there are some questions, try to give answer. Okay, otherwise I will send to you. If you have any doubt related this session, you may ask me. Okay, guys. Any doubt? No doubt? Okay. Bye.